उसका जी भर जाता है तो मानुष पूरी दुनिया को बिगाड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, प्रलय हो जाती है। जैसे छोटा बालक होता है ना, बालक क्या करता है, पहले मिट्टी के जो है खिलौने बनाता है, छोटा सा जो बालक है। अब आजकल भैया शहरों में तो मिट्टी के खिलौने नहीं बनते, लेकिन पहले जो है गांव में बच्चे लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे, है? तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे और बनाने के बाद जो खिलौने बन जाते थे उनसे खूब खेलते थे और जी भर जाए तोड़ देते थे और पुनः मिट्टी में मिला देते थे। यानी मिट्टी से बनाए खिलौने जब खेलने लगे तो उनका नाम खिलौना पड़ गया, लेकिन बाद में उनको बिगाड़ दिया तो पुनः मिट्टी हो गई। वैसे ही संसार में परमात्मा ने सबको बनाया और बनाने के बाद एक दिन उसी को मिट्टी के रूप में परिणित कर देता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस शरीर का कोई महत्व तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इस शरीर की कितनी कीमत है? कुछ लोग शरीर पर अहंकार करते हैं, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। शरीर की मैं वैल्यू बता दूं आपको कि शरीर की वैल्यू क्या है। ये शरीर जब प्राण जब चले जाते हैं, पंच प्राण, और प्राणों के जाने के बाद इस शरीर को जला दिया जाता है, जला दिया जाता है ना। और जलाने के बाद क्या बनता है? भस्म। भस्म बन गया ना पूरा शरीर। और एक मुट्ठी भस्म उठाओ, ऐसे पकड़ो और जोर से फूंक मारो, उड़ जाएगी। ये है औकात इस शरीर की। बोलो जय श्री राधे। लेकिन पता नहीं व्यक्ति क्यों गरूर में जीता रहता है। बोलो जय श्री राधे। हैं? जब तक जी रहे हैं तो ऐसे जिए कि जो सामने वाला है वो भी देख करके आनंदित हो जाए। क्या जीना है? बोलो जय श्री राधे। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से परिवार के साथ जिए, किसी को कटुवाणी ना बोले, आनंद में जिए, और यही भावना होनी चाहिए। और जानते हैं वही परमात्मा इस संसार की रचना करता है और बाद में नष्ट कर देता है। ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, बोले उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं। प्रणाम किया। और हाँ, कहते हैं जो मैं श्रीमद् भागवत लिख रहा हूं ना, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना तो बहुत बड़ी बात है। जिसने अपने घर में कभी सोच लिया कि मुझे आज भगवान की कथा सुनने जाना है, तो जानते हैं उस संकल्प सूत्र में बंध करके भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। और जब प्रभु हृदय में आ जाए तो मानो उसका तो पूरा जीवन विचार ही सब कुछ बदल जाता है और उस पर कृपा परमात्मा की हो जाती है। लेकिन अगर वहां जाकर भगवान की कथा को 7 दिनों तक श्रवण करता है और सुनने के बाद जीवन में थोड़ा बहुत उतारता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। ये भगवान की कथा बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है। किसी ने कहा आखिर ये भगवान की कथा इतनी अच्छी कैसे है, इतनी मधुर कैसे है? तो जानते हैं, जैसे कि भागवत कथा को कहा गया है, निगम कल्पितरो गलितं फलम् शुकि मुखात् अमृता द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही भागवत है। किसी ने कहा महाराज जी ये बता दीजिए, हमने तो दुनिया के जितने भी फल देखे हैं, फल में छिलका होता है, गुठली होती है, और इस भागवत महापुराण में कौन सा छिलका है, कौन से गुठली, किसको फेंके और कौन सा रस है उसका पान करें? बोले भैया ये ऐसा फल है जो छिलका से रहित है, गुठली से रहित है। ये तो अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो सिर्फ रस ही रस भरा है, आप सिर्फ पान करिए। बोले पी लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं हमने तो सुना है भगवान की कथा सुनी जाती है, आप कहते हैं पियो। कल मैंने बताया था ना, कभी कभी लोग इस कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो बोले पीने का मतलब क्या है? बोले पीने का मतलब है उसको जीवन में उतारो, उसको हृदयंगम करो, अपने हृदय पे धारण करो। कल मैंने कहा था ना,
कि भगवान की कथा अगर मन में लेंगे, दिमाग में लेंगे तो उचट जाएगा, लेकिन अगर हृदय पे उतारेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। एक बहुत बड़ा सत्संगी था और उसने 2 मूर्तियां बनाई थी, बड़ी सुंदर मूर्तियां, और श्री वशिष्ठ महाराज की मूर्तियां थी। स्वर्णकार था, पीतल की मूर्ति बनाता है और एक जगह प्रदर्शनी लगी हुई थी, उस प्रदर्शनी में रख देता है और कहता है एक मूर्ति की कीमत 500 रुपए है और दूसरी मूर्ति की कीमत 5000 है, पहचानो और लेके चले जाओ। तो जानते हैं वहां जितने लोग आए तो बोले जो 5000 की उसमें कुछ सोना मिलाया हो क्या? बोले बिल्कुल नहीं, दोनों पीतल की हैं, लेकिन एक 500 की है, एक 5000 की है। अब सुबह से शाम होने चली, कोई भी व्यक्ति मूर्तियों की पारिख नहीं कर पाया और मूर्तियां ले नहीं जा पाया। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे, संत ने जैसी ये बात सुनी, क्योंकि चारों तरफ शोर हो गया, कोई मूर्तियों की पारिख नहीं कर पा रहा कि कौन 500 की है, कौन 5000 की है। तो जानते हैं आज वो संत जी गए और एक रस्सी ली और रस्सी को ऐसे बटा और बटने के बाद एक मूर्ति के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गई। बोले ये 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के जब कान में डाला तो उसमें ऐसा छेद बना था कि वो अंदर ही रस्सी समाती चली गई। बोले ये 5000 की है। यानी जिसमें सुनने की क्षमता है, जो सुनता है समझ लीजिए वही महान है, और जो सुनता नहीं वो महान हो ही नहीं सकता। बोलो जैसे राधे, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, सुनने की क्षमता, गंभीरता हर व्यक्ति में नहीं होती है। जिस समय सुनने की क्षमता आ जाएगी शरीर के अंदर, वो व्यक्ति मतलब एक तरह से भगवान का उसमें एक गुण आ गया। कभी भी जीवन में क्रोध बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जल्दी क्रोध आता है तो व्यक्ति का काम बिगाड़ देता है। क्रोध को कंट्रोल में रखें और जितना भगवान की कथा सुनने में आनंद लेंगे, सुनने की जितनी क्षमता रखेंगे, भगवान की कृपा भी उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, बोले श्रीमद् भागवत की कथा रसपान करे, पीते रहे। बोले कितनी बार? बोले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने तो एक बार सुन ली, अब क्या सुनना है। अरे बोले भैया, जितनी ज्यादा सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। और हाँ, ये तो मेरे बांसुरी बजाने वाले गोविंद की कथा है। और उनका जब चिंतन करोगे आनंदित तो होकर के, तो भगवान बंशीधर तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे और मानो हर क्षण तुम्हारे ऊपर कृपा करते रहेंगे और उनकी भक्ति का आनंद तुम्हें हर क्षण प्राप्त होता रहेगा। बड़ी सुंदर बात बताई। आज संत महात्मा सुत जी महाराज मानो मेरे गोविंद का, उस बंशीधर का चिंतन करने लगते हैं जो सुंदर मीठी बांसुरी बजाते हैं। बोले गोपाल कितने निराले लगते हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हैं। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे और आगे की कथा जो परम दिव्य कथा है उसको सुनेंगे, लेकिन थोड़ा उस बंशीधर के श्री चरणों में चलेंगे बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मीठी मीठी आह हो, मीठी मीठी सांवरे की बंसी बाजे हो, प्यारी बंसी बाजे हो, कर श्याम की दीवानी रानी जाके हो, कर श्याम की दीवानी रानी जाके।